पुत्रवान व्यक्ति की कभी भी दुर्गति नहीं होती है और ज्ञानवान पुरुष भी दुर्गति को कभी भी प्राप्त नहीं होता। ज्ञानवान व्यक्ति जो है अपने ज्ञान के बल पर मुक्त हो जाता है और पुत्रवान व्यक्ति जो है पुत्र के बल पर अपनी और वैहिक क्रिया करवा करके श्राद्ध आदि के द्वारा जो है वह पुरुष भी मुक्त हो जाता है। अथवा गया जैसे पवित्र तीर्थों में जिनका प्राणांत होता है वे भी मुक्त हो जाते हैं। गौशाला में भी जिनकी मृत्यु होती है वे भी परम गति को प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ जो 7 पुरियां हैं अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतिश्चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः। काशी हुआ, अयोध्या, मथुरा, उज्जैन, इन 7 पुरियों में जो अपने शरीर का त्याग करता है वह भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन गरुड़ पुराण में एक ऐसी कथा मिली जिस पर हम कल प्रकाश डाल चुके हैं कि पुत्रहीन होते हुए भी एक अनाथ प्रेत की सदगति किस प्रकार से भई। राजा बभ्रुवाहन उस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। जो अनाथ जीव था उसकी भी और दैहिक क्रिया करके राजा बभ्रुवाहन उस प्रेत को भी मुक्त करते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से क्रिया का लोप न होने पावे ऐसा ख्याल रखें। किसी भी अनाथ जीव की यदि हम आप क्रिया करते हैं, करवाते हैं तो कई अश्वमेध यज्ञ का फल हमें प्राप्त होता है। बोलिए गरुड़ पुराण की। तो आगे प्रश्न करते हैं गरुड़ जी भगवान नारायण से आगे प्रश्न करते हैं कि भगवान कल साथ ही साथ हम सब यह भी श्रवण किए कि यमराज जो है अपने किंकरों से, अपने दूतों से कहते हैं कि अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। इन नामों का जो भी मनुष्य उच्चारण करता हो भूल करके भी उन्हें इस यमलोक में मत ले आना, क्योंकि यमलोक में आवेंगे यम के नरक कुंडों में जो भी पापी जीव पड़े हुए हैं, इन पवित्र नामों का उच्चारण करने वाले भक्त का जीव का जब वह दर्शन पापी जीव करता है तो वह भी शुद्ध और मुक्त हो जाता है। कहीं गलती से उन्होंने ये पवित्र नाम का उच्चारण यदि पापियों के सामने कर दिया तो पापी जीव भी शुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। इसलिए कठोर आज्ञा देते हैं कि कोई गड़बड़ी मत करना। अच्युत, केशव, राम, नारायण, दामोदर, वासुदेव इन नामों का जो भी मनुष्य अपने जिह्वा से उच्चारण करता हो उन्हें भूल करके भी इस यमलोक में मत ले जाना। साथ साथ इन नामों पर भी मैंने व्याख्या किया कि अच्युत का मतलब होता है न च्युत स्थानात् इति अच्युतः, जो अपने स्थान से च्युत नहीं होता उसे अच्युत कहते हैं। केशव का मतलब होता है केशी दैत्य का वध करने के कारण गोविंद का एक नाम केशव पड़ गया था। दूसरा अर्थ है कम ब्रह्मांडम ईशम शिवम च वशयति इति केशवम। ब्रह्मा और शिव का भी जो नियंत्रण करने वाला है उन्हें केशव कहते हैं। बोलिए केशव भगवान की। राम का अर्थ भी मैंने बताया, रम क्रीड़ायाम धातु में घ प्रत्यय लगाने से राम शब्द बना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए
रमयति कड़े कड़े इति रामः, जो कड़ कड़ में रमण करते हैं उन्हें राम कहते हैं। अथवा रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति रामः, योगियों के हृदय में जो रमण करते हैं, रमते हैं, उन्हें राम कहते हैं। राम का एक अर्थ और मैं निवेदन किया था कल कि राम में 2 अक्षर है, रा और म। रा माने राष्ट्र, म माने मंगल करने वाला। तो राष्ट्रा नाम मंगलम जस्मात् तस्मात् राम इति, सारे राष्ट्रों का जो मंगल करने वाले हैं उन्हें राम कहते हैं। राम में 2 अक्षर है, रा और म। रा माने रामायण, म माने महाभारत। रामायण और महाभारत इन दोनों महाकाव्यों के जो महानायक हैं उन्हें राम कहते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। वासुदेव नाम है प्रभु का। वसुदेव वसुदेव अस्थापत्यम इति वासुदेवम, वसुदेव के पुत्र वसुदेव, वसुदेव अपत्यम पुमान इति वासुदेवा, वसुदेव के पुत्र होने के कारण उन्हें वासुदेव कहा जाता है। हरति योगी नाम चेतांश इति हरि, प्रभु का एक नाम हरि है। तो हरति योगी नाम चेतांश इति हरि, योगियों के मन को, चेतनाओं को जो हरण करने वाले हैं उन्हें हरि कहते हैं। माधव, प्रभु का एक नाम है माधव। तो मायायाह धवः माधवः, मायायाह माने माया के, धवः माने पति, माया के जो पति हैं उन्हें माधव कहते हैं। दूसरा भाव मायाह धवः माधवः, मायाह लक्ष्म्याः, मायाह माने लक्ष्मी को भी माया कहते हैं। इस मायाह धवः माधवः, लक्ष्मी के जो पति हैं उन्हें भी माधव कहते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से इन नामों का अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। तो कृष्ण का नाम कृष्ण कर्षणे धातवस्य प्रयोग कृष्ण शब्दे, कृष्ण कृष्ण कर्षणे धातु से कृष्ण शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है करशति परमहंसा नाम चेतांश इति कृष्ण। करशति परमहंसा नाम चेतांश इति कृष्ण। परमहंसों के भी चेतना को जो आकर्षित कर लेते हैं, मन को, चित्त को जो आकर्षित कर लेते हैं उन्हें कृष्ण कहते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। तो इन पवित्र नामों का जो भी मनुष्य उच्चारण करता है, यमराज और यमराज के जो गण हैं, दूत हैं, उनसे डरते हैं कि कहीं गलती से हमारे दूत लोग इन पवित्र नामों का उच्चारण करने वाले भगवत भक्तों को यहाँ न ले आवे। अगर कोई गलती से यहाँ आ जाते हैं तो हमारा कारोबार चौपट हो जाएगा, सारा धंधा मंदा पड़ जाएगा। इसलिए भगवान के नाम का जो भी मनुष्य उच्चारण करता है उनसे यमदूत और यमराज भी स्वयं डरते हैं। बोलिए गरुड़ पुराण की। गवाम पालयत इति गोपालः, भगवान का एक नाम गोपाल है। गोपाल का मतलब गवाम पालयत इति गोपालः। गो का बड़ा अर्थ होता है। गो माने सूर्य किरण को भी गो कहते हैं, भूमि को भी गो कहते हैं, गाय को भी गो कहते हैं, इंद्रियों को भी गो कहते हैं। तो गवाम पालयत इति गोपालः, इंद्रियों का जो पालन करे अथवा गायों का जो पालन करे अथवा भूमि की जो पालन करे, रक्षा करे, उन्हें गोपाल कहते हैं। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। आगे जो प्रश्न करते हैं
आगे का प्रश्न बड़ा ही